सीएम पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा। धामी सरकार कालकाल को मना रही है 1 साल नई मिसाल। हल्द्वानी में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का सीएम ने दिए निर्देश। कहा, विश्वविद्यालय बनने से युवाओं की प्रतिभा निखरेगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में 824 एएनएम को सौंपी नियुक्ति पत्र। मंत्री धन सिंह रावत ने एएनएम को दी बधाई। पूर्णागिरी धाम फूलीगाड़ पार्किंग में सो रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ी बस। यूपी के 3 श्रद्धालुओं की मौत, अन्य गंभीर रूप से घायल। 4 धाम 3 धामों में श्रद्धालुओं की संख्या पर पाबंदी न लगाने पर विचार। सीएम धामी ने दिए संकेत। प्रदेश में एक सप्ताह में 325% से अधिक की वर्षा की गई दर्ज। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और ओलावृष्टि की जताई आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। आपका स्वागत करता हूं उत्तराखंड की खबरों में। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज करेली में बुलडोजर की कार्रवाई। तो प्रयागराज से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध प्लाटिंग पर चल रहा बुलडोजर। अवैध प्लाटिंग पर पीडीए की कार्रवाई। तो प्रयागराज से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध भूमि अधिग्रहण के मामले पर कई जगह चलेंगे बुलडोजर। अवैध भूमि अधिग्रहण मामले पर कई जगह चलेंगे बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। भूमाफियाओं से छुड़ाई जाएगी अवैध रूप से अधिग्रहित की गई जमीन। पीडीए की भूमाफियाओं के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोगों के नाम चिन्हित। प्रयागराज करेली में बुलडोजर की कार्रवाई। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, अवैध प्लाटिंग पे चल रहा बुलडोजर। अवैध प्लाटिंग पर पीडीए की कार्रवाई। अवैध भूमि अधिग्रहण के मामले पर कई जगह चलेंगे बुलडोजर। प्रयागराज से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़ गए हैं। जी राहुल, कई जगह बुलडोजर चलने की बात की जा रही है, आप शायद वहीं मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? जी, हम मौके पर अभी करेली के शायद गांव में मौजूद है। वहां पे आपसे दिखा दे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। ये प्लाटिंग जो है अवैध प्लाटिंग थी, और जिसमें अतीक अहमद के सारू ने, रहमान नाम का सारू था, वो कम से कम इमरान या रहमान ऐसे कुछ करके हैं, उन्होंने जबरदस्ती ये प्लाटिंग किसानों को खरीद करके बेच दिया था। उसी पर आज योगी बाबा का बुलडोजर जो है गरजता दिखाई दे रहा है। आप दर्शकों को दिखाया जाता है, दो जेसीबी हमारे सामने लगी हुई है। ये प्लाटिंग है। आइए तो करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी ध्वस्त हुआ है, ये नया है, ये सब नए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से लेकर के दूर तक, जहां तक हमारा कैमरा दिखाई दे रहा है, सब पे कब्जा था, सब पे तानाशाही था। अतीक अहमद के जो सारू का है, वो यहाँ पर दादागिरी की बल से ये कब्जा किया था। क्या कहे सरकारी और क्या कहे प्राइवेट, क्या कहे गरीब आदमी तो मारा गया, पर लेकिन वो तो उनका भी इसी तरह होना चाहिए। जनता यहाँ पर अभी जनता को खुशी है कि प्लाटिंग करके हमें बेच दिया था, उस पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को देखने के लिए आपसे बता दें कि वो जनसमूह लगा हुआ है, दिखा रहे हैं। ये पूरा प्लाटिंग जो खाली जगह पर है, यहाँ पर दूर दूर तक गाँव नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए गरीबों को खून चूसता था, खून चूस करके ये प्लाटिंग बनाया। और आपको बता दें, ये प्लाटिंग जो है किस तरह से बनाया है, ये आप बता दें। देखें, एक प्लाट किस तरह से बना के बेचा हुआ है। और वो
आज जो है, जो जनता ये कह रही है कि गरीबों का पैसा, जो हराम का पैसा था वो सब चला गया। इस सरकार में गुंडा माफिया का है, वो जो चूहे का बिल में रहना चाहिए वो बिल भी नहीं बच रही है, बिल भी कर दिया जा रहा है। चाहे वो सरकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे गुंडा हो, जो गलत करेगा इस सरकार में बच नहीं सकता। यही योगी बाबा का सरकार है, कहते योगी बाबा का बुलडोजर है। ये बुलडोजर गरज रहे हैं, एक नहीं, यहाँ 6-7 बुलडोजर लगे हुए हैं, जो बुलडोजर गरजने लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी गुंडा माफिया या वो गुंडा माफिया के रिश्तेदार, नातेदार कोई भी दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है, शासन है और बुलडोजर है। और बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर के सामने आने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि गलत है। कहीं ना कहीं सिस्टम में नहीं थे, कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर थे। आज वही बुलडोजर वही चलता दिखाई दे रहा है। आपसे बता दें, एक आदमी कमाता है, LIC के पैसे जमा करता है, वो प्लाटिंग लेता है, लेकिन वही प्लाटिंग को 10 बार यहाँ दिखता है। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे करेली, यहाँ सिर्फ और सिर्फ करेली में जितना शुरू से आज तक बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ करेली में चल रहा है, क्योंकि करेली कहीं ना कहीं संदिग्ध में था, आज इस सरकार में बच नहीं रहा है। आपसे बता दें कि ये झुग्गी बनाया था मकान, इस मकान को दोष कर दिया गया। और यहाँ पे ताबड़तोड़ जो है, जो सरकारी बुलडोजर है, जो PDA का बुलडोजर है, वो चलता दिखाई दे रहा है। और यहाँ कोच और जितने गुर्गे हैं उसके, जो बच जांच में लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है और STF लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगी हुई है, जाए जहां रहे, धरती पे किसी कोने पर रहे, अगर वो गलत है तो छोड़ा नहीं जाएगा। उसी का प्रभाव और उसी का वो है कि आज जो दिखाई दे रहा है कि बुलडोजर किस तरह चल रहा है। जनता में जो जनता थी, जिनका जमीन था, जबरदस्ती कब्जा किए थे, वो आज वो खुश होंगे कहीं ना कहीं। आपसे बता दे, क्योंकि उनकी जमीन जो मेहनत कमाई थी, आज उसे वो कहीं ना कहीं वो जिसे बेचा था वो बहाल हो गया है। और आज जो है यहाँ पे बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा। जी राहुल, अभी आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जिस जगह आप मौजूद हैं, ये जमीन जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्या ये जमीन अतीक की थी या किन लोगों की ये जमीन थी जिन पर अवैध कब्जा ये हुआ है, जिस पर बुलडोजर अभी इस वक्त चल रहा है? जी आपसे बता दें, जो अतीक का सारू कहते हैं, रिश्ते में सारू लगता था, वो अतीक का पैसा था और अतीक का जो सारू था वो कारोबार को बढ़ाता था, पनपाता था, क्योंकि 80% जो है अपने रिलेटिव को ही उसने बिजनेस लाइन में आया था। ये जमीन जो थी उसी की थी। और आपको बता दें, अभी पूरी तरह से ये तो नहीं चल रहा है कितने बीघेगा, लेकिन लमसम 150-200 बीघा बताया जा रहा है कि ये जमीन थी। अभी 150-200 बीघा कुछ मायने रखता है। अब आप थोड़ा कैमरा में दूर तक दिखाओ, ये आप देखें वो रेलवे लाइन गई है, ये सब जितनी खाली जगह पे है, ये जहां पे गाड़ियां खड़ी दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं, उस पेड़ तक ये पूरा सिर्फ और सिर्फ अतीक के सारू का था। आज अतीक का पैसा था, क्योंकि हराम की कमाई थी, वो सिर्फ प्लाटिंग पे थी, प्लाटिंग ले करके बेचता था। 10 न देने वाले पर जो किसानों को जमीन थी वो जमीन नहीं बेचते थे, तो उस पर वो ताबड़तोड़ कार्रवाई भी करता था, क्योंकि सत्ता की हनक थी साहब, सत्ता की हनक थी, पावर था, पैसा था। आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ जेल दिखाई दे रहा है। सारे जितने वहां पर है सब कुछ जेल दिखाई दे रहे हैं। आज अतीक के रहने वाले, चाहने वाले, साथ खाने वाले, कपड़ा उठाने वाले आज अतीक के नाम पे भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? क्योंकि गलत था। आज वही गलत का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। ताबड़तोड़ आज यह लगातार जब से उमेश पर हत्याकांड हुई है, शासन और प्रशासन एक्टिव है, किसी को नहीं छोड़ रही है। आपसे बता दें, क्या संडे क्या मंडे, सिर्फ उमेश पाल के हत्यारों को ढूंढने में लगी है STF और कार्रवाई में लगी है PDA। जी राहुल, करेली में आप मौजूद हैं, करेली में ये कार्रवाई हो रही है, इसके अलावा बताया जा रहा है कई जगह और चिन्हित की गई हैं, क्या वहां भी ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है या सिर्फ अभी करेली में ही ये कार्रवाई चल रही है? जी अब आपसे बता दें, सैदपुर और लखनपुर और ऐसे करके करेली के कुछ खास और 3-4 गांव एरिया हैं जिनमें इनका कब्जा था, जहां पे ये सिर्फ प्लाटिंग की जो 50 जगह बता रहे हैं, 50 जगह इनकी प्लाटिंग थी। 50 जगह पे जो प्लाटिंग का दौरा। तुम आपको बता दें, प्रयागराज करेली में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। अवैध प्लाटिंग पर चल रहा बुलडोजर, सैकड़ों बीघे जमीन अवैध कब्जा
दारों से मुक्त कराई है। पीडीए के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता राहुल ने तमाम जानकारी दी। राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ग्राउंड जीरो पे रह के तमाम जानकारी दी। तो अवैध भूमि पर अधिग्रहण का ये मामला प्रयागराज से आ रहा है। भूमाफियाओं से छुड़ाई गई सैकड़ों बीघा जमीन, जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम। 50 से ज्यादा लोगों के नाम चिन्हित हैं जिन पर अभी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। तो अभी ये प्रयागराज के करेली की तस्वीरें आपने देखी, जहां बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है और अवैध प्लाटिंग पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, उन्होंने तमाम जानकारी दी, तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को। तो ये प्रयागराज से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध भूमि अधिग्रहण के मामले पर ताबड़तोड़ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि अवैध शराब का कारोबार से जुड़ा यह मामला है। लक्सर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब कारोबार करने वाला गिरफ्तार। तो लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की पहचान विक्रम सिंह के रूप में की गई। 12 बोतल अंग्रेजी ब्लैक मार्का की बोतलें बरामद। अवैध शराब का कारोबार करने वाला गिरफ्तार। तो उत्तराखंड से खबर आपको दिखा रहे हैं। आरोपी की पहचान विक्रम सिंह के रूप में की गई। 12 बोतलें अंग्रेजी ब्लैक मार्का की शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई लक्सर से। बारह बोतल अंग्रेजी ब्लैक मार्का की बोतलें बरामद। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। अवैध शराब का कारोबार करने वाला गिरफ्तार। बात करते हैं अगली खबर का। लक्सर के टिक्कमपुर में पुलिस और आर्मी की भर्ती के नाम पर पैसा ठगने वाले गैंग के मास्टरमाइंड को 3 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस की स्पेशल टीम ने हरिद्वार के रोशनाबाद में छापा मारकर अजय को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर 2 फर्जी नियुक्ति पत्र, 14 फर्जी मार्कशीट और 3 फर्जी एफिडेविट भी बरामद किए गए। बुधवार को मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया उसको। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी के कुछ साथी पहले से ही जेल में बंद हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी करने वाली टीम में CIU रुड़की के SI मनोहर भंडारी, सिपाही सुरेश रमोला, महिपाल रविंद्र खत्री, नितिन कपिल के अलावा सुल्तानपुर चौकी के SI मनोज नौटियाल भी शामिल रहे। एक ये फर्जी नियुक्ति पत्र देके नौकरी का झांसा लगाकर लोगों से धोखा करने वाला एक गैंग पकड़ा गया था, जिसका मुख्य सरगना अजय नौटियाल फरार चल रहा था। उसी को जो टीमें हमारी लगी हुई थी दबिश दे रही थी और उसी के क्रम में जो है अजय नौटियाल को परसों गिरफ्तार किया गया और कल जो है उसे जेल में पेश किया गया है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर पर। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 24 नशे के इंजेक्शन बरामद किए। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि पीर मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने गश्त के दौरान ग्राम थारी निवासी आलोक चौहान को हिरासत में लेते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 24 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन बरामद किए। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है।
जाओ अभी आ जाओ सर। आ जाओ अभी आ जाओ सर। आ जाओ अभी आ जाओ सर। आ जाओ अभी आ जाओ सर। लगातार नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसमें इसी क्रम में पूर्वी मदारा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति आरोप को 24 नशे के इंजेक्शन के साथ हमारे द्वारा गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर विकासनगर से है। यूजेबीएनएल की कार्रवाई के बाद बेघर हुए लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से स्थानीय लोगों के साथ अब कुछ स्थानीय नेता भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि डाक पत्थर से डकरानी तक शक्ति नहर किनारे यूजेबीएनएल की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों पर हुई कार्रवाई के बाद मजदूर तबके के सैकड़ों परिवार सड़कों पर आ गए, जिसके बाद इन लोगों के रहने और खाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिनके रहने के खाने के लिए स्थानीय युवाओं ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वहीं इस क्रम में आज आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद की अगुवाई में प्रकाशित परिवारों को राहत सामग्री के तौर पर खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। अगर ये ज़मीन विद्युत विभाग की थी तो क्या पहले उनकी आंख में रही थी 50 साल में? उन्होंने क्यों नहीं रोका उन लोगों को? यहाँ के मैं जो तहसील प्रशासन है उनसे भी कहना चाहूँगा क्या कि यहाँ का जो लेखपाल क्षेत्र का था, क्या उसने कभी रिपोर्ट नहीं दी जाए कि वो गलत है, गलत वहाँ पर बस रहे। यहाँ पे तो मुझे महिलाओं ने कहा कि पटवारी ने पैसे भी लिए हमारे से, तो विभाग वालों ने पैसे लिए हमारे से। पहले तो इनको यहाँ पे बसा दिया और अब इनको हटाने का काम करे बिना किसी, ये गरीब परिवार बेचारे कहाँ जो है, इन पर आसरा नहीं है, कोई कहाँ रहेंगे। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ द्वारा 500 के करीब युवाओं को संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जा रही है। रामनवमी के दिन देश के कई बड़े संतों के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत सहित कई राजनेता भी शामिल होंगे। पतंजलि योगपीठ में नवरात्र के पहले दिन संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने वाले युवाओं द्वारा हवन और यज्ञ किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव का रामराज की प्रतिष्ठा और हिंदू राष्ट्र का गौरव अपने हृदय में सजाकर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे हैं। रामदेव का कहना है कि लोग आरोप लगाते हैं कि सनातन परंपरा पर एक ही जाति विशेष के लोग ही दीक्षा लेते हैं, वेद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, मगर यहाँ पर सभी जाति विशेष के लोग दीक्षा लेकर वेद पढ़कर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाबा रामदेव का कहना है कि हमसे 15,000 के करीब लोगों ने संन्यास की दीक्षा लेने के लिए संपर्क किया था, मगर हमारे द्वारा 500 लोगों को ही इसमें चुना गया, जो अब रामनवमी के दिन संन्यास और ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेंगे। इस कार्यक्रम में देश के कई बड़े संतों के साथ ही संघ संचालक मोहन भागवत भी शामिल होंगे। धर्म को केवल राष्ट्र धर्म के ही रूप में नहीं, सनातन धर्म को युग धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए शताधिक सन्यासी दीक्षा ले रहे हैं। लोग लांछन लगाते हैं सनातन संस्कृति पर कि एक जाति विशेष के लोगों को ही सन्यास देते हैं, वेद पढ़ाते हैं। यहाँ सभी जाति के लोग वेद पढ़ रहे हैं, सभी जाति के लोग सन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और इस सन्यास को अपने जीवन में, अपने आचरण में धारण करके फिर से इस दुनिया में ऋषि युग की प्रतिष्ठा हो, देवत्व की प्रतिष्ठा हो, असुरत्व का विनाश हो, चारों तरफ जो अंधेरा छाया है, समाज में निराशाएं हैं, भेदभाव है, ऊंच नीच है, गरीबी है, दरिद्रता है, उन सब से मुक्त हो सब। इसके लिए पतंजलि में शताधिक तो सन्यासी बन रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूके पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने जमानत पर रिहा हुए 7 आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलबीर सिंह, जगदीश सिंह गोस्वामी, दिनेश जोशी, चंदन सिंह मनराल, मनोज जोशी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि ये सभी पेपर लीक के आरोपी हैं जिन पर यूके ने देहरादून में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था, लेकिन एडीजे कोर्ट देहरादून से इन आरोपियों को जमानत मिल गई, जिसको अब एसटीएफ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई आरोपी निचली अदालत से ही
जमानत पर रिहा हो गए। कुछ आरोपियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दी गई थी, जिसको एसटीएफ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है और उनकी जमानत को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है। माननीय न्यायालय ने इसमें अभियुक्त को नोटिस जारी किया। बात करते हैं अगली खबर की। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने डोईवाला के आठुरवाला और जीवनवाला में दिन दहाड़े 2 बंद घरों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विगत 14 मार्च को आठुरवाला और जीवनवाला के बंद घरों में दिन में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले का खुलासा किया गया है। चोरी की घटना में शामिल एक आरोपी को कठुआ जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।